हे गाइस, वेलकम टू द लक्ष्य एल्गो। आज हम आए हैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए जो आईसीडी कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है एन वॉक एंड एन डॉग, न्यू वीक ओपनिंग गैप एंड न्यू डे ओपनिंग गैप। इस चीज़ को हम लोग चार्ट पे मार्क करेंगे वीक के स्टार्ट होने से लेकर के बाकी अपकमिंग डेज़ के लिए, और इसको किस तरह से आप अपने ट्रेडिंग चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई है अब तक। मैं आपको शो करूँगा इस चीज़ को किस तरह से मार्क किया जाता है एंड ये चीज़ किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकती है। उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके 5 मिनट लूँगा, अगर आप नोट करते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये पॉइंट्स आप उसमें नोट कर सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। तो चलते हैं पहले चार्ट की तरफ। न्यू डे ओपनिंग गैप, यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है मैंने, ये इमेज मैंने बनाई हुई है ताकि आप लोग को शो कर सकूँ कि एग्जैक्ट ये चीज़ है क्या। सो न्यू डे ओपनिंग गैप इज़ अ प्राइस गैप between previous day close at 3:30 p.m. and the next day open at 9:15 a.m. forming daily from Tuesday to Friday। यानी कि न्यू डे ओपनिंग गैप जो हम लोग मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे हम लोग ट्यूसडे से, मंडे से नहीं, ट्यूसडे से। और ये 9:15 की ओपनिंग कैंडल से लेकर के प्रीवियस जो क्लोज हुआ है 3:30 उस पर मार्क करेंगे। सो लिक्विडिटी मैग्नेट्स, न्यू डे ओपनिंग गैप एक्ट एज एन फेयर वैल्यू गैप्स attracting price to restore and fill it, often serving as a support and resistance zones। सो ये जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स की तरह प्राइस काम करेगा जब उस लेवल पे प्राइस रीच करेगा, यानी न्यू डे ओपनिंग गैप के पास जब प्राइस जाएगा। एंड उस सिग्निफिकेंट गैप को हम लोग एज अ फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उसको इस चीज़ के लिए भी। सो द कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, a 50% retracement level of the new day opening gap found using a Fibonacci tool of 0, 0.5 and 1। ये 3 टूल्स आपको पता होंगे अगर आप आईसीडी कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। ये लोअर पार्ट होता है, ये मिड पार्ट होता है एंड ये अपर पार्ट होता है, जिसपे मार्क करके आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा किस तरह से। सो न्यू वीक ओपनिंग गैप डेफिनेशन, न्यू वीक ओपनिंग गैप इज़ अ गैप बिटवीन फ्राइडे क्लोज at 3:30 p.m. and Mondays open at 9:15 a.m. caused by weekend events like geopolitical और economic news। जो न्यू वीक ओपनिंग गैप हम लोग मार्क करेंगे वो मार्क करेंगे हम लोग मंडे को, यानी जब मार्केट स्टार्ट होती है 3:30 p.m. क्लोजिंग प्राइस ऑफ सैटरडे से लेकर के मंडे को जो प्राइस खुला है उसका हाई। Liquidity void, new week opening gap represent a liquidity void where no trading occurs, making it a significant draw of price to revisit as a fair value gap। ये न्यू वीक ओपनिंग गैप का जो एरिया है ये हम लोग एज अ लिक्विडिटी वॉइड भी मार्क कर सकते हैं, जो एज एन फेयर वैल्यू गैप जो मैंने बताया आप उस तरह से भी इसको ले सकते हो। और प्राइस इस एरिया को बार बार लेने आता है, ये एक पूल ऑफ मैग्नेट की तरह काम करता है और ये एक सिग्निफिकेंट एरिया होता है। सो द कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल, a 50% level of the new week opening gap marked as a Fibonacci tool is a critical zones where price often react strongly। इसका एक बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है दैट वन प्राइस ओपन्स गैप अप और डाउन देर इज़ अ 70% ऑफ चांसेस दैट प्राइस विल रीच द 50% कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल। मतलब या फिर न्यू डे ओपनिंग गैप हो या फिर न्यू वीक ओपनिंग गैप हो, अगर प्राइस ओपन होता है गैप अप या गैप डाउन, हम लोगों को ये देखना है कि प्राइस फर्स्ट 30 मिनट में उस गैप के 50% लेवल को रीच करेगा। सो देयर इज़ अ वन मोर इमेज। कुछ रूल्स यहाँ पे है, प्लीज़ इसको भी एक बार देखिएगा और नोट करिएगा। वंस अ न्यू डे ओपनिंग गैप इज फिल्ड इट रिमेन्स वैलिड फॉर अ 1 वीक, यानी न्यू डे ओपनिंग गैप फिल होने के बाद एक हफ्ते तक की वैलिड रहता है। एज सून एज द नेक्स्ट वीक बिगिनस द न्यू डे ओपनिंग गैप्स फ्रॉम अ प्रीवियस वीक्स बिकम्स इनवैलिड, यानी कि जब हम लोग नेक्स्ट वीक पे एंटर करेंगे तो प्रीवियस वीक के जो न्यू डे ओपनिंग गैप हम लोग ने मार्क किए हैं वो फिल अगर नहीं हुए हैं तो वो इनवैलिड होंगे। न्यू वीक ओपनिंग गैप इज़ अ हाईली सिग्निफिकेंट लेवल दैट टिपिकली रिमेन वैलिड फॉर अप टू 60 डेज, यानी न्यू वीक ओपनिंग गैप्स ट्रेड होने के बाद भी 60 डेज तक की वैलिड रहता है।
Once price reaches this level, it often act as a key support and resistance level. जब प्राइस इस लेवल्स पे आता है न्यू वीक ओपनिंग गैप्स के लो या हाई पे, सो ये काम करता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. So new week opening gaps and new day opening gaps levels are not random. They are predetermined levels based on a specific level logic, specific market logic. सो ये न्यू वीक ओपनिंग गैप एंड न्यू डे ओपनिंग गैप्स के जो लेवल्स होते हैं ये रैंडम नहीं होते हैं, ये प्री डिसाइडेड लेवल्स होते हैं जिसपे स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स पहले से डिसाइड रखते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज होनी है और कहाँ पे एंट्री होनी है. ये पूरा सिस्टम एल्गोरिदमिक है. If an entry module such as an order block or fair value gaps forms near the midpoint between new day opening gap and new week opening gap, often referred to as a consequent encroachment level, the probability of the playing out successfully is significantly high. यानी कि इस दोनों एरिया में न्यू डे ओपनिंग गैप या न्यू वीक ओपनिंग गैप में जो लाइंस हम लोग मार्क करेंगे उस एरियाज़ में अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है या फेयर वैल्यू गैप बनती है, उस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक के काम करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लेवल पे आकर के फॉर्म हो रहा है. सो लास्ट पॉइंट इज़, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ अ हायर टाइम फ्रेम बायस, यू कैन यूज़ दैट directional context to trade from order blocks or fair value gaps formed near the new day opening gap and new week opening gap zones, aiming for a minor buy side and minor sell side liquidity depending on whenever your bias is bullish or bearish. यानी अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के बायस पता है तो आप उसी डायरेक्शन में न्यू वीक या न्यू डे ओपनिंग गैप में जो ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स बन रही है उस पर ट्रेड लेने के बाद माइनर बाय एंड माइनर सेल साइड लिक्विडिटीज़ को टारगेट बना सकते हैं. अब ये किस तरह से करना है ये हम लोग चार्ट में चल करके देखते हैं. सो चलते हैं चार्ट पे. सो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं जिसको मैं अभी आपके सामने रखता हूँ कि इसको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट्स में. तो हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में हैं और ये डेट 30 तारीख है. सो मंडे को जब प्राइस ओपन हुआ है तो हम लोगों को किस तरह से मार्क करना है, ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है. ठीक है, हम लोगों को ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है, इस पर मार्क करेंगे इस तरह से हॉरिजेंटल रे ले करके इसको मार्क करेंगे यहाँ पे. और आज का ओपनिंग गैप यानी मंडे को जहाँ प्राइस ओपन हुआ है उस एरिया को, ये दोनों स्पेसिफिक पॉइंट कहलाएंगे न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई एंड न्यू वीक ओपनिंग गैप लो. और ये बीच का पार्ट जो होगा इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, यानी ये मिड पार्ट है. ठीक है, तो हम लोगों ने ये लेवल्स मार्क कर लिए हैं और ये मार्क कर लिया है. इसको हम लोग मेंशन इस तरह से करेंगे, न्यू वीक ओपनिंग गैप लो, आगे हम लोग डेट डाल देंगे, एंड न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई एच हाई एंड एल लो, आगे हम लोग डेट डाल देंगे ताकि फ्यूचर में जब हम लोग नेक्स्ट डे या 3-4 दिन बाद प्राइस उस लेवल पे वापस आए तो हम लोगों को ये आइडिया रहे कि ये प्राइस कहाँ पे मैटर करता है या कहाँ से आ रहा है. सो ये हम लोगों ने मिड पार्ट मार्क किया हुआ है. सो अब बताते हैं कि इस चीज़ का लॉजिक क्या है. मार्केट ओपन होने के बाद पहला रूल जो हम लोगों का था वो काम ये आता है कि मार्केट सिग्निफिकेंटली डाउन आएगा और 50% लेवल को रीच करेगा, जो कि यहाँ पे कर रहा है. ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको होते हुए दिखेगा. जब भी प्राइस ओपन होगा ये गैप अप है तो प्राइस डाउन जाएगा, और गैप डाउन ओपन होने पे प्राइस ऊपर की तरफ 50%, मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है, बट 50% इज़ अ बेसिक की जहाँ तक कि प्राइस जाएगा ही जाएगा. नाउ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा. जो आप यहाँ पे मार्किंग देख रहे हो ये मैंने पहले से करके रखी है शो करने के लिए आपको कि किस किस पॉइंट्स में आने के बाद मार्केट मूव कर रहा है. सो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है एंड प्राइस डाउन जाता है, और ये देखिए जो हम लोगों की फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस थी उस पर प्राइस टैप होता है. ये कोई रैंडम लेवल नहीं है जहाँ पे प्राइस आकर के रुक गया. ये हमारा प्रीवियस जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की उसका क्लोजिंग प्राइस है. प्राइस वहाँ पे टैप करता है और कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल पे जाता है, रिट्रेस करता है, यहाँ से नीचे जाता है. इस लेवल्स पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों को लो हैंगिंग फ्रूट यानी ये सेल साइड लिक्विडिटी आपको दिख रही है जो आप टारगेट बना सकते हो. लाइक प्राइस वापस से जब रिट्रेस करेगा तो किस जगह रिट्रेस कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. लाइक प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड टैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप को टैप किया. मैंने क्या बोला कि इस एरियाज़ में जो फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे
वो बहुत ही हाईली एफिशिएंट होंगे और काम करेंगे। सो यहाँ पे प्राइस ट्रेड होने के बाद आपकी ये सेल साइड लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, प्राइस यहाँ पे नीचे आता है और यहाँ पे एक बैलेंस प्राइस रेंज बनाता है, और उस बैलेंस्ड प्राइस रेंज को ये कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल उसका मिड पार्ट लेता है और प्राइस नीचे जाता है। देन वंस अगेन एक हिट करता है इसी लेवल को, न्यू वीक ओपनिंग गैप लो को, और नीचे जाता है और वो सेल साइड माइनर सेल साइड लिक्विडिटी को डन करता है। बीपीआर जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये एक सिग्निफिकेंट जोन होता है जहाँ पे प्राइस एक तरफ बाय साइड इम्बैलेंस और एक तरफ सेल साइड इम्बैलेंस बनाता है, और उस दोनों के बीच में कोई भी हर्डल नहीं होता है, कोई भी विक नहीं होती है। सो उसको कहते हैं बीपीआर लेवल, बैलेंस प्राइस रेंज। सो प्राइस यहाँ से नीचे जाता है एंड सेल साइड लिक्विडिटी डन करने के बाद अगेन उसी न्यू वीक ओपनिंग गैप के लेवल पे आता है। ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप देखो मार्केट किस जगह पे आकर के रुक रहा है तो आपको पता चलेगा। देन प्राइस यहाँ से अगेन कंसोलिडेट, देन ये लेवल देखिए, ये एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्यों काम किया। यहाँ पे प्राइस ने एक सिबी बनाया, यानी सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। प्राइस जब इसके अंदर ट्रेड कर रहा है तो ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इसको एज एन अ सिबी, यानी ये सिबी का मेन पर्पस होता है कि प्राइस उस लेवल को हिट करने के बाद डाउन साइड जाए, बट यहाँ पे प्राइस टाइम वेस्ट कर रहा है। सो टाइम वेस्ट करने के बाद प्राइस ने इस लेवल को, यानी न्यू वीक ओपनिंग गैप लो एरिया के ऊपर क्लोज कर दिया है। अब आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं की है, कोई भी कैंडल इधर पे क्लोज नहीं हुई है, तो एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप तब ये काम करता है जब प्राइस का जब कोई भी फेयर वैल्यू गैप का एक पॉइंट चेंज हो जाता है। लाइक यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया है, क्लोज जस्ट नीचे आया, तो ये सिबी काम करेगा। ऐसे ही बाय साइड इम्बैलेंस पे भी आप करोगे, अगर बाय साइड इम्बैलेंस बना हुआ है उसके नीचे प्राइस क्लोज कर देता है एंड देन रीविजिट करता है, तो आप उसको एज एन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क कर सकते हो। सो प्राइस वहाँ से ऊपर जाता है और न्यू वीक ओपनिंग गैप को एक बार फिर टैप करता है एंड एक्सपेंड्स हायर। द कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, स्पेसिफिक लेवल्स, कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट, रिट्रेस, देन गो अप वेरी क्लोज टू द न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई एरिया। न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई पे जाने के बाद, बहुत ही क्लोज जाने के बाद, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कन्वेक्शन तब आएगा जब ये न्यू वीक ओपनिंग गैप ले लेगा। कभी कभी ऐसा होगा जब ये गैप नहीं लेगा। सो ये ट्रेडिंग है, इसमें आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिल सकती है, आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग का और कहीं कहीं लक का यूज़ करना ही पड़ेगा। सो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करता है डाउन साइड पे। जो मैंने यहाँ पे आपको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बताया, वही चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये बाय साइड इनबैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी है। प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है, यानी इस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज करता है एंड देन लुक एट दैट, दिस वीक MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी अब प्राइस का मॉडल चेंज हो गया। यानी इसको अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका नाम होगा मार्केट मेकर सेल मॉडल। ये सेल मॉडल में आएगा, प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगा, और ये देखिए आप स्पेसिफिक लेवल मत भूलिएगा, ये कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल है, और प्राइस यहाँ पे वापस ऊपर जाता है और लगभग मिड पार्ट को लेता है इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के एंड ड्रॉप डाउन मैंने बताया, इस स्पेसिफिक लेवल्स में कोई भी फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसके काम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्राइस नीचे गया और कहाँ टैप किया, न्यू वीक ओपनिंग गैप। मैं एक चीज़ छोटी सी आपको बताना चाहूँगा, जब भी स्मॉल रेंजेस होती हैं और मार्केट रेंज बाउंड होता है, अगर ये लेवल्स आपको पता है ना, तो आप माइनर सेल साइड माइनर बाय साइड लिक्विडिटी एंड इस हाई और इस लो तक की टारगेट्स बना सकते हैं। आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है जो आपको बार बार फंसाएगा कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। ये एक्चुअल मार्केट में इंडिकेटर है जिसमें कोई इंडिकेटर सेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये स्पेसिफिक लेवल्स है। सो यहाँ पे मार्केट ने फिर से उसी लेवल को हिट किया, देन रिट्रेसमेंट एंड डाउन। अब आप इस लेवल को देखिए, जब मार्केट इसको लीव कर रहा है तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ दिया। मैंने क्या बोला कि जब मार्केट इस स्पेसिफिक लेवल्स के आसपास फेयर वैल्यू गैप बनाएगा तो वो फेयर वैल्यू गैप हाईली एफिशिएंट होंगे, यानी वो टारगेट डन करने लायक होंगे कोई अगर अपकमिंग बायस होंगे तो। लाइक यहाँ पे इसको लीव किया है प्राइस ने एंड रिट्रेस बैक डाउन। सो ये जो एरिया है वो मैंने इस चीज़ को लेकर के मार्क किया है, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा एक बार। ये एक्चुअली ये था। सो ये विक है एज अ डिस्काउंट विक जो हम लोगों ने मार्क की हुई है। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो हम लोग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे विक के बारे में, प्रीमियम एंड डिस्काउंट विक्स।
सो प्राइस अगर आप देखोगे तो उसी डिस्काउंट विक के कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट यानी मिड पार्ट को एक बार टैप किया है। देखिए ओल्ड प्राइस मूव्स जो होंगे ना, यानी पुराने प्राइस के जो मूव्स बन चुके हैं, जो हाई एंड लो बन चुके हैं, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप काफ़ी टाइम पे मिसगाइड हो जाओगे कोई भी ट्रेड लेने के लिए। सो आपको प्रीवियस प्राइस जो डन हो चुका है वो देखना ज़रूरी है, ना कि जो अभी प्राइस चल रहा है उस पर। सो प्राइस ने यहाँ पे एक डिस्काउंट विक पे टैप किया है कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, और यहाँ पे अगर आप देखो तो डन होने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट आई है। डिस्प्लेसमेंट के बाद प्राइस ने सिर्फ उसके अपर पार्ट को टैप किया है, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं IOFED। अब इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल। ये एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे एक स्पेसिफिक वीडियो में। सो प्राइस इस लेवल पे टैप करने के बाद एक और डिस्प्लेसमेंट देता है, और उस डिस्प्लेसमेंट को प्राइस यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है, उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब इस एरिया में हम लोगों को फंसना नहीं है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि ये इस एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, और हमारा एक ही फैक्टर बचा हुआ है जहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सो प्राइस वहाँ पे आया और लगभग कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल लिया, देन क्लोज। अब हम लोग आ गए हैं न्यू डे ओपनिंग गैप में। सो अब इसको एक स्पेसिफिक तरीके से समझते हैं। कुछ चेंजेस नहीं है, बस जहाँ पे आप न्यू वीक ओपनिंग गैप डाल रहे हो वहाँ पे आपको न्यू डे ओपनिंग गैप डालना है और आगे डेट डाल देनी है। सो ये स्पेसिफिक वही लेवल्स हैं जो हम लोग मार्क कर लेंगे। इसका कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट आप निकाल सकते हो, वो भी काफ़ी काम करेगा लाइक दिस। अगर यहाँ पे आप मार्क करोगे तो इस एरिया में, हाँ ये एरिया कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल आएगा। सो आज प्राइस खुलने के बाद क्या कर रहा है, एक सिग्निफिकेंट हाई बना रहा है, और वो हाई क्या है? लुक एट दैट। वो इनएफिशिएंट प्राइस जो कल मंडे ओपनिंग में इनएफिशिएंट रह गया था, यानी फिल नहीं हुआ था, तो उसको क्या किया मार्केट ने? आज फिल किया। यही होता है मार्केट में, जो प्रीवियस इनएफिशिएंट प्राइसेस हैं उस पर आपको एक बार लुक करना है, और अपकमिंग डेज में वो फेयर वैल्यू गैप्स फिल होंगे, फिर वो चाहे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हो या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे हो। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे तो वैसे तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ही आप ट्रेड लोगे, बट इस तरह के शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी आप जा करके देख सकते हो कि फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह से काम करते हैं एक स्पेसिफिक लेवल पे आने के बाद। सो प्राइस यहाँ पे प्रीवियस वीक मंडे को एक फेयर वैल्यू कैप जो जनरेट किया था न्यू वीक ओपनिंग गैप लो के आसपास, उसको फिल किया है और प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट दी है। ये एक पहला मूव है जहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है। कोई भी ट्रेड आप लेते हो वो लॉस मेकिंग ट्रेड है लेते ही समय। सो उसी लॉस मेकिंग ट्रेड को सोचते हुए आप ये देखिए कि एक ओपनिंग होने के बाद प्राइस ने एक हाई बनाया है, और वहाँ से एक ये CB यानी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी बनाई है। आपके पास एक पर्पस ये है कि प्रीवियस लिक्विडिटी को प्राइस ने लिया है और एक डिस्प्लेसमेंट दी है, और उसका ये लोअर पार्ट यानी अगेन इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री डेल, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ से प्राइस ड्रॉप डाउन होता है कहाँ के लिए? सीधा वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये मिड पार्ट है इसी दोनों लेवल्स का। प्राइस यहाँ से रिट्रेस होता है, और जो प्रीवियस डे पे क्लोज हुआ था उसकी जो विक थी यानी बिसी, प्राइस इसी के पास है। यानी ये अपर पार्ट तो उसने फिल कर दिया था, बस ये लोअर पार्ट फिल होना बाकी था, तो यहाँ पे भी लोअर पार्ट फिल हुआ। देन प्राइस पहले देखिए ये टैप हुआ, ये कौन सा है? न्यू डे ओपनिंग गैप लो, रिट्रेस बैक डाउन, कम्स अगेन न्यू डे ओपनिंग गैप अगेन, वॉल्यूम इम्बैलेंस, और कोई भी PDR रेज यहाँ पे नहीं है इसके अलावा, वॉल्यूम इम्बैलेंस के अलावा ये एरिया और ये एरिया उसके बीच में। सो उसके लोअर पार्ट को लेकर के प्राइस अगेन नीचे, वंस अगेन हिट दैट लेवल। जैसे ही लेवल हिट करेगा एक फेयर वैल्यू गैप बनाएगा, उस पर ट्रेड करेगा एंड एक्सटेंड, रिविजिट एंड कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल। जब प्राइस कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट लेवल हिट करता है ना किसी भी फेयर वैल्यू गैप का, और इस तरह की विक बना देता है, और अगर आपको पता है कि नीचे कोई इनएफिशिएंट प्राइस है, या फिर वो सेल साइड लिक्विडिटी हो, या फिर कोई वो लाइक मैं 1 मिनट में हूँ तो, या 15 मिनट का कोई बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी यानी कोई फेयर वैल्यू गैप हो, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, उस पर आप टारगेट बना सकते हो। सो यहाँ से प्राइस वापस से नीचे जा रहा है, और ये एक स्पेसिफिक लेवल है। ये कौन सा लेवल है? ये देखिए, ये इनएफिशिएंट प्राइस, ये डाउन क्लोज कैंडल एक्टेड एज एन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, क्लियर सेटअप, ये पेंडिंग लिक्विडिटी है, यानी ये फिल नहीं हुई है और प्राइस एक्सटेंड हुआ है इसको बिना लिए। सो प्राइस क्या करेगा? रिविजिट करेगा और उसको लेगा, एक्सटेंड करेगा, और यहाँ पे अगर आप देखो प्राइस ऊपर क्लोज करता है इस स्विंग हाई के,
इसको हम लोग मार्क करेंगे MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट नीचे आया वंस अगेन एंड क्रिएटेड द फेयर वैल्यू गैप हेयर, ट्रेड एंड देन एक्सटेंड हायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग ये रन अगर नहीं भी लेते हैं ना तो हम लोग कहाँ पे आ गए, न्यू डे ओपनिंग गैप लो वापस। क्या हुआ, जैसे ही एंटर हुआ यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, उसका कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट, आप बस लेवल्स देखो जो मैं बता रहा हूँ। ट्रेड हुआ, एक्सटेंड होने के बाद एक और फेयर वैल्यू गैप, ये कौन सा है, ये मिड पार्ट है, यस ये मिड पार्ट है। मिड पार्ट को टैप किया, अगेन अ फेयर वैल्यू गैप, एक्सटेंड, न्यू वीक ओपनिंग गैप टैप, अगेन अ फेयर वैल्यू गैप, ऊपर क्लोज कंसोलिडेशन, hit the consequent encroachment of new week opening gap, retrace back down, इस स्विंग लो को ले लिया एंड देन ये BC जो न्यू वीक ओपनिंग गैप के पास बना था उसको लेने के बाद सिंपल टारगेट, अगर आप ये ले सकते हो तो बहुत ही इजी टारगेट है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वापस से कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट, फिर वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, रीविजिट, फेयर वैल्यू गैप फिल, अप, न्यू वीक ओपनिंग गैप हाई। सो प्राइस इसी तरह से काम करेगा। अगर आपको स्पेसिफिक लेवल्स पता हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी जब आप मार्केट इस तरह से देखोगे तो। सो न्यू वीक ओपनिंग गैप फिल होने के बाद, हाई फिल होने के बाद प्राइस वापस से रिट्रेस कर रहा है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और मार्क करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या देखना है जब ऐसे स्पेसिफिक लेवल्स ट्रेड होते हैं। तो लाइक अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं ये देखिए कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, इसका कलर हम लोग ज़रूर चेंज करेंगे। कलर मैटर क्यों करता है ये भी मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि आप स्पेसिफिक लेवल्स मार्क कर रहे हो। स्पेसिफिक लेवल्स मतलब ये मैंने डाउन के लिए मार्क किया है तो ये रेड कलर है क्योंकि ये सिबी है। मैं बिना बस कलर देख के समझ जाऊंगा कि ये मैंने किस पर्पज़ से मार्क किया था, क्योंकि मुझे आगे जर्नल करना होता है और मैं जर्नल भी करके एक बार आपको लाइव दिखाऊंगा कि जर्नल किस तरह से करते हैं चार्ट्स पे और कैसे एनिटेशन करते हैं उसके ऊपर। सो हम लोग यहाँ पे थे, न्यू वीक ओपनिंग गैप ट्रेड होने के बाद एक फेयर वैल्यू गैप, कॉन्सिक्वेंट अप्रोचमेंट डाउन। एक और बार आप वही चीज़ देखोगे कि कंसोलिडेशन टैप, कंसोलिडेशन टैप, कंसोलिडेशन टैप, इस एरियाज में प्राइस कंसोलिडेट किया एंड क्लोज किया। नेक्स्ट डे प्राइस फिर न्यू डे ओपनिंग गैप हाई और लो मार्क किया। अब ये किस लेवल पे गया है, प्रीवियस वाले जो न्यू डे ओपनिंग गैप देखा था हम लोगों ने वो इस लेवल पे गया था, एक सिग्निफिकेंट लेवल पे, और ये भी वहीं गया है। तो ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। न्यू वीक ओपनिंग गैप में जो एक विक बनी थी, एक हाई बना था, प्राइस के पास और कोई लिक्विडिटी यहाँ पे थी नहीं, क्योंकि ये सब जैकेट एरिया, ये सब इसको कहेंगे आप लोग लेथार्जिक प्राइस एक्शन। यहाँ पे सब कंसोलिडेशन ही है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है। सो नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद प्राइस ने क्या किया, 30 जून मंडे का हाई ले लिया, स्वीप किया है, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं है उसके अबव, और नीचे रन करता है प्राइस, फिर एक डिस्प्लेसमेंट देता है जो फिल नहीं करता है। मैंने क्या बोला, कभी कभी मार्केट इस तरह से रिएक्ट करेगा, ये गैप्स को छोड़ देगा और कुछ ट्रेड्स इस मामले में छूटेंगे भी। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये वही न्यू वीक ओपनिंग गैप है। न्यू वीक ओपनिंग गैप के लेवल्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि ये न्यू वीक नए हफ्ते की शुरुआत है और ये स्पेसिफिक लेवल्स हैं और काफ़ी काम करते हैं। सो ये कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल पे फिर से एक सेल साइड इम्बैलेंस बनाता है, उसको लेता है, नीचे जाता है और न्यू डे ओपनिंग गैप लो। ये कौन सी डेट है, ये 2 ही तारीख है और ये लो को टैप करने के बाद ही नीचे जा रहा है। यानी एक एरिया आपको ये कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल मिला और जब ये इसको रिविजिट करेगा और इस तरह की विक बनाएगा तो इस पर भी एक एंट्री रिजेक्शन, यानी प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा है, ये एक रिजेक्शन है। प्राइस यहाँ से नीचे नीचे के लिए जाता है, कहाँ के लिए, जो प्रीवियस डे के वो थे क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव, यानी ये हाई और ये लो, प्राइस इस पे आता है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया आप देख रहे हो, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया मिड पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ये मिड पार्ट है प्रीवियस डे के न्यू डे ओपनिंग गैप हाई और लो के बीच में। देख रहे हो आप, प्राइस ने वहाँ पे टैप करने के बाद नीचे आया और जैसे ही न्यू डे ओपनिंग गैप लो यानी प्रीवियस डे वाले ओपनिंग गैप लो पे आया, एक डिस्प्लेसमेंट दी है, कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल, अगेन रिक्लेम,
रिजेक्शन, जैसे ही रिजेक्शन मिला एक और फेयर वैल्यू गैप, उसको विज़िट किया, देन अगेन ये वही स्पेसिफिक सेम डिस्काउंट विक वाला एरिया है, देखिए वो भी स्पेसिफिक लेवल कितनी बार काम करता है अगेन। सो ये जो आप देख रहे हो ना कि हर एक फेयर वैल्यू गैप को प्राइस लेने आ रहा है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस एरिया को मैं सिर्फ आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, इसके बारे में भी एक अलग वीडियो बन सकता है। ये पूरा एरिया कहलाएगा आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। इसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल करके, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जानना ज़रूरी है। सो प्राइस ये क्लासिक सेल डे है, यहाँ से प्राइस अगर आप देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम पे कोई बायस पेंडिंग होगी जिसको प्राइस फिल करने आ रहा है, ये क्लासिक सेल डे कहलाएगा। एग्जैक्टली दैट आई एम नॉट, भूल जाते हैं कभी कभी। सो ये 3 स्विंग्स का एक पहला स्विंग है जहाँ पे प्राइस आया है। ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप जा कर के देखोगे तो एक स्पेसिफिक लेवल दिखेगा आपको। सो यहाँ पे प्राइस आने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, और सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस वापस से ऊपर, ये MSS डिस्प्लेसमेंट रन्स हाई, हर एक इनएफिशिएंसी आपको दिख जाएगी कहीं पे भी प्राइस मूवमेंट करेगा तो। ये बस आपकी आंखें होनी चाहिए जो हर एक मोमेंटम को देखे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बेनिफिशियल भी होता है और साथ में आपकी आंखों की रोशनी को तेज़ कर देता है इस सारे मूव्स को देखने के लिए। सो प्राइस वहाँ से नीचे जाता है और यही एक एरिया था जो पेंडिंग बचा था, इसको फिल किया प्राइस ने, जायरेट किया, एंड देन ये देखिए एक नेक्स्ट डे की ओपनिंग फिर हो गई है। और वही पहला रूल तो काम आता ही है कि 50% के नीचे प्राइस क्लोज करेगा और एक स्पेसिफिक लेवल को लेगा। सो स्पेसिफिक लेवल को लेने के बाद प्राइस ऊपर आता है और न्यू डे ओपनिंग गैप हाई जो हम लोगों ने मार्क किया है वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ पे एक इनएफिशिएंसी बनी हुई थी वहाँ पे टैप करके नीचे जाता है और लो यानी इस कैंडल का, ये जो कैंडल है इसकी विक का लो स्वीप कर देता है एंड देन एक्सटेंड हायर अगेन। न्यू डे ओपनिंग गैप के पास एक और फेयर वैल्यू गैप बनती है, लाइक पहले ये जो सेल साइड बनी थी अब ये बाय साइड बनती है, यानी दोनों तरफ का प्राइस एफिशिएंट हो चुका है। सो यहाँ से ये प्राइस काम करने के चांसेस बहुत हाई हैं। सो ये फेयर वैल्यू गैप बना, विजिट जो पहले एज अ सपोर्ट काम करता है वो रेजिस्टेंस काम करता है, ये है, ये लॉजिक है। यस ये ICD अगर आप उसका कोर कंटेंट देखोगे तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में भी बात की हुई है। स्विंग्स पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं बट उसके लिए काफ़ी स्पेसिफिक होना पड़ता है आपको, बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। सो प्राइस कंसोलिडेट, इस एरिया में हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है अपने एरिया से। ऐसा नहीं है कि इसके पास आप ट्रेड नहीं बना सकते हो, बट अगर आप इस तरह का कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो उससे दूर ही रहिए क्योंकि उसमें प्राइस में कुछ मिलना नहीं है। एंड देन जब प्राइस वापस से रिविज़िट करता है तो वही सिंपल रूल जो चलते हुए आ रहे हैं कि रिविज़िट करता है तो उसी के हाई पे एक और फेयर वैल्यू गैप बनता है, इसको प्राइस ट्रेड करता है लोअर पार्ट, न्यू डे ओपनिंग गैप लो पे जाता है, कंसोलिडेशन, फेयर वैल्यू गैप, ट्रेडेड, टेक दैट लिक्विडिटी। काफ़ी बार ये होगा कि फेयर वैल्यू गैप बनेगा, उससे प्राइस ट्रेड करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद इस लो को लेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये प्राइस जो है, ये जो लो लिया गया है, ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी या फिर ICD ट्रेड करने के बाद अगर आप स्टॉप लॉस लेते हो या फिर स्विंग लो पे लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, काफ़ी बार स्टॉप लॉस कटेंगे भी। और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो लॉसेस होना इज़ अ कॉमन थिंग। सो प्राइस ने इस का लो लिया है और टैप किया है एक बार न्यू डे ओपनिंग गैप लो पे, देखिए इधर, और यहाँ से सीधा टारगेट किया हुआ न्यू डे ओपनिंग गैप हाई। ये एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा बड़े आप ICD ट्रेड कर रहे हो तो आप ये सोचो कि मैं 1:20 का टारगेट लेता हूँ, मैं 1:30 का टारगेट लेता हूँ, आप ले सकते हो, एग्जैक्टली आप ले सकते हो सकता है काफ़ी लोग कैपेबल हैं इस चीज़ के लिए। मैं ज़्यादातर माइनर बाय साइड एंड माइनर सेल साइड लिक्विडिटीज़ पे ही रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 15 मिनट में कोई इनएफिशिएंट प्राइस है ऊपर की तरफ और नीचे अगर मेरा मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है तो हम 1 मिनट के चार्ट में जा करके कोई भी स्पेसिफिक लेवल, कोई भी स्विंग हाई जहाँ तक कि मुझे टारगेट बनाना है, वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। इस चीज़ को भी मैं सिंप्लीफाइड करूँगा, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, काफ़ी लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मेरी बात से। सो प्राइस ने वापस से न्यू डे ओपनिंग गैप हाई को टैप किया, कंसोलिडेशन वंस अगेन,
टेक दैट कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट। उसी लेवल पे आने के बाद डाउन। अब ये सेल साइड तो ले ली गई ना, ये जो कंसोलिडेशन फेज था इसको ले लिया गया, एंड देन वहाँ पे ये बैलेंस प्राइस रेंज इसको ट्रैप किया, वापस से एक्सपेंशन इस हाई को ले लिया गया, देन अगेन अ कंसोलिडेशन, सॉरी मोमेंटम हेयर 80 भी फिल नहीं हुआ एंड नीचे गया, ये होगा। और इस पे चाहे आप बोल लो कि ट्रेड नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, इस पे ट्रेड हम लोग ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे रूल्स एग्जैक्ट हमारे चार्ट में नहीं दिखते हैं ट्रेड नहीं लेना है। नो मैटर ये इतना मूव हो गया तो मैं बोल दूँ कि हाँ ये बस इस पर टैप हो जाए और नेक्स्ट कैंडल ये वॉइड बन गया तो आप नीचे ट्रेड नहीं ले सकते, ये ट्रेड छूटेंगे। और ये अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा इस चीज़ का। सो प्राइस इसके नीचे जाता है एंड एक्टेड एज एन रेजिस्टेंस, जो पहले हुआ था वही वापस से हुआ यहाँ पे। इसको टैप करने के बाद एक और डिस्प्लेसमेंट, उसको टैप किया, फिल किया, एक्सपेंशन। देन अगेन अगर आप देखो बहुत ही छोटे लेवल्स हैं बट देखना बहुत ज़रूरी है। ये लेवल का हाई देखिए एंड लो देखिए, यहाँ पे एक और सिबी बना हुआ है, एक सिबी के अंदर एक और सिबी, दैट्स अ फ्रैक्टल नेचर। फ्रैक्टल नेचर टाइम के बेस होता है या नहीं, एक दिन से लेकर के एक मिनट के चार्ट में हर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं, बट आपको हायर टाइम फ्रेम इसीलिए उठाना पड़ता है क्योंकि फ्रैक्टल नेचर इसी तरह से काम करता है। जो एक मिनट में काम कर रहा है वो काम करेगा तब जब वो चीज़ 30 मिनट के लिक्विडिटीज़ को जो लेने जा रही होगी, या 15 मिनट की लिक्विडिटीज़ को लेने जा रही होगी, या फिर डेली टाइम फ्रेम आपने बहुत अच्छी तरह से देखा, या वीकली टाइम फ्रेम से आप वाकिफ़ हैं। सो प्राइस यहाँ पे उस लेवल्स को लेता है एंड एक्सपेंड करता है डाउन साइड पे। यहाँ पे एक और सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने ली है, ये कौन सी है ये भी देख लेते हैं। सी दैट दिस सेल साइड की लिक्विडिटी, कोई भी सेल साइड लिक्विडिटी टैप होने के बाद हम लोगों को सिर्फ उस एरियाज़ को वॉच करना होता है। हम लोगों को ये डायरेक्ट नहीं पता चल जाएगा कि वहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला या नीचे, हम लोगों को तभी पता चलेगा जब एक स्पेसिफिक लेवल पे प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सो प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी को लिया एंड देन हम लोग आ जाते हैं एक 4 तारीख पे, हम लोग सेम वही एरिया मार्क करेंगे। उसी एरिया पे मार्क करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, वापस से विज़िट करता है इस कैंडल को, यानी ये प्रीमियम विक है, प्रीमियम विक का अपर पार्ट लिया एंड देन कंसोलिडेशन एंड क्रिएटेड अ फेयर वैल्यू गैप हियर। प्राइस एक्सपैंड करता है डाउन साइड पे, ये मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बने हैं यहाँ पे, जो कि एक भी फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ है। सो सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस वापस से टैप करता है कौन से, न्यू डे ओपनिंग गैप लो पे, और लो पे बनने के बाद एक और फेयर वैल्यू गैप जनरेट होता है बिसी, जिसको मल्टीपल टाइम्स प्राइस ट्रेड करता है एंड एक्सपैंड यहाँ से प्राइस यहाँ तक की, यानी न्यू डे ओपनिंग गैप लो से लेकर के न्यू डे ओपनिंग गैप हाई तक की, देन अगेन विजिट एंड देन एक्टेड एज एन सपोर्ट। प्राइस उस लेवल पे गया, लास्ट वीडियर इज लास्ट डिफेंस एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आप मार्क करते हो तो ये जो एरिया है ये क्या बैठेगा, प्रीमियम जोन। सो प्रीमियम जोन से हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, वेट किया प्राइस के इस लो को लेने का, जैसे ही लो लिया गया एक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस ने लिया, अंदर आया, अंदर आती फेयर वैल्यू गैप फिल किया, सेम एरिया न्यू डे ओपनिंग गैप, वापस से उसी लेवल्स को लिया जो हमारे मॉर्निंग का लो बना हुआ था। सो ये सीबी लेने के बाद प्राइस डाउन, एक और फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ। ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ये 15 मिनट का बीसी है, ये यानी ये बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी प्राइस मैंने मार्क किया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम, तभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको शो कर रहा हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो बनता है ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। दिखा भी देता हूँ आपको एक बार, सी दैट 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप। अब मैंने यहाँ तक क्यों मार्क किया है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि डिस्ट्रप्शन जो प्राइस का दिख रहा है आपको, ये सिग्निफिकेंट गैप है वॉल्यूम बैलेंस, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा गैप लेंगे, इस जगह को नहीं लेंगे, पूरा गैप लेंगे। सो उसी का कॉन्सिक्वेंट अक्रोचमेंट लेवल यानी मिड पार्ट। सो अब आ जाते हैं हम लोग वापस से
उसी एरिया पे। सो 15 मिनट की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस वापस से अप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप, उसको लिया एंड देन न्यू डे ओपनिंग गैप, लो को एक बार टैप किया, एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया ऊपर क्लोज करने के बाद, ऊपर गया, न्यू डे ओपनिंग गैप हाई को लिया, देन अगेन एक फेयर वैल्यू गैप जो पेंडिंग पड़ा था उसको लिया, एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया। एक मिनट इसको थोड़ा क्लियरली शो करता हूँ आपको। ये देखिए एक फेयर वैल्यू गैप बनाया जो अनफिल्ड है, प्राइस ऊपर गया और न्यू डे ओपनिंग गैप हाई को टैप किया एंड देन अगेन विजिट किया, वो एरिया लिया और लेते ही एक और डिस्प्लेसमेंट, इसको एज अ BPR मार्क कर सकते हो आप, मैंने एज अ BC लिया हुआ है। सो एक और फेयर वैल्यू गैप, ट्रेडेड हाई, देन कम्स बैक अगेन एंड देन एक्सटेंड हायर वेयर द न्यू डे ओपनिंग गैप ऑफ प्रीवियस डे, यानी 3 तारीख में जाने के बाद लो को टैप किया और हाई तक की गया, कंसोलिडेशन, फिर हाई को टैप, फिर डाउन, फिर हाई को टैप एंड वीक क्लोज। सो ये एक हफ्ते का पूरा सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया है, न्यू वीक ओपनिंग गैप एंड न्यू डे ओपनिंग गैप किस तरह से मार्क कर सकते हैं, कौन कौन से PDRAs आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। PDRAs बहुत सारे हैं, मार्केट में ट्रेड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, जो आपको सूट करे आप उस मॉडल पे ट्रेड करिए। बट ये स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर आप जान लोगे तो आपके ट्रेड्स और ज़्यादा रिफाइंड होंगे और आपको एक लॉजिक मिलेगा और एक पर्सपेक्टिव मिलेगा मार्केट में, एक एज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर इस चीज़ पे आप काम करते हो। तो डेली आप इस चीज़ को मार्क करिए और आप खुद देखेंगे कि जो भी प्राइस अलाइनमेंट हो रहे हैं वो कितने स्पेसिफिक लेवल्स पे आकर के रुक रहे हैं। सो ये देखने के बाद आपको क्लियर रहेगा कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन सी लिक्विडिटीज़ पे काम करना है जो न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप के आसपास बनी हुई है और जो पेंडिंग है। सो ये था आज का एक छोटा सा सिनेरियो जो मुझे शो करना था। एंड प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, काफ़ी मेहनत लगती है थोड़ा बनाने में वीडियोस, सो सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे और भी बहुत सारे न्यू टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे जो टोटली एल्गोरिदमिक और ICT कॉन्सेप्ट्स पे ही रिलेटेड होंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस को मिस ना करें। एंड नाउ साइनिंग ऑफ, चीयर्स।